ये तस्वीर पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाए गए ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। वही प्रतिनिधिमंडल जिन्हें पाकिस्तान में सत्ता यानी शहबाज और मुनीर की तरफ से पोषित आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने पर्दाफाश करने का टास्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उन्हें देश की तरफ से दूसरे देशों में भेजा गया। 7 सांसदों की अगुवाई में 7 टीम बनाई गई। डेलीगेशन में 50 से ज्यादा सदस्य तय किए गए, जिनमें मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक सबको समेटकर टीम इंडिया बनाई गई, जिसका कैप्टन दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठा। 33 देशों की राजधानी और यूरोपीय संघ का दौरा करके पाकिस्तान रिपोर्ट लेकर सियासत के कैप्टन कूल ने पाकिस्तान को धूल चटाकर लौटी टीम इंडिया को बुलाया, कार्यकारी कप्तान असदुद्दीन ओवैसी के साथ। 30 से ज्यादा कंट्रीज में ये सारे के सारे 7 डेलीगेशन गए हुए थे। फिलहाल वो सभी सांसद जो गए हुए थे वो प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ में आज रात को वो यहाँ पर डिनर भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जो विदेश जाने के बाद उनकी बातें हुई हैं वो सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ की जा रही हैं। वैसे तो डेलीगेशन के हर सदस्य की अपनी भूमिका रही, लेकिन दुनिया खासकर मुस्लिम वर्ल्ड का ध्यान जिसने सबसे ज्यादा खींचा वो बैरिस्टर ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी के सामने पाकिस्तान पर अपनी सीक्रेट रिपोर्ट रखने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी ने तो पाकिस्तान को जो कहा वो डंके की चोट पर कहा। अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। ओवैसी गरजे, ओवैसी बरसे, ओवैसी ने धो डाला। ओवैसी ने पाकिस्तान को बेइज्जत कर डाला, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान और उसकी करतूतों को लेकर वाया ओवैसी क्या फीडबैक दिया, इसकी पूरी फाइल आज प्रधानमंत्री देखेंगे, सुनेंगे। ओवैसी की पाकिस्तान वाली पूरी सीक्रेट फाइल, इसमें क्या है ये रहस्य बना हुआ है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शुमार होते हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी और मुसलमानों के बीच के जो रिश्ते हैं उसको लेकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान बेनकाब डेलीगेशन में जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आया तो पूरा देश चौंक गया कि अरे ऐसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी को विदेश भेज सकते हैं। लोगों में कंफ्यूजन था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। ओवैसी गए भी और अभी तक की रिपोर्ट में सबसे कामयाब रहे। ओवैसी को लेकर पाकिस्तान कितना फूका हुआ है उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान से देखें। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर। हैदराबादी भाईजान पाकिस्तान के हुक्मरान, वहाँ के मौलाना मौलवी, वहाँ के इकोसिस्टम किसी को फूटी आंख नहीं सुहारे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ओवैसी ने कौम से गद्दारी कर ली। ओवैसी मियाँ भाई नहीं निकले, लेकिन ओवैसी डटे रहे। ओवैसी ने पाकिस्तान को उन जगहों पर बेनकाब कर दिया जहां वो मुस्लिम बिरादरी वाला दाव खेलने के चक्कर में था। हद तो तब हो गई जब बिलावल से लेकर शहबाज और मुनीर तक सबके सब ओवैसी के रडार पर आ गए और हौंक दिए गए। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडे का ओवैसी ने वैसी हवा निकाली जैसे उसकी चाइनीज मिसाइल की हालत हिंदुस्तान में हुई। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो
हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कुल मिलाकर ओवैसी की हाल की राजनीति ने लंबे समय बाद पक्ष विपक्ष के बीच राष्ट्रवाद को लेकर नेताओं की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है। This problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people. There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. बहरीन और कुवैत ही नहीं, ओवैसी ने सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के धागे खोल दिए और शहबाज मुनीर को जमकर धोया। ओवैसी ने पाकिस्तान के उस मजहबी ट्रंप कार्ड की हवा निकाल दी जिसके बलबूते पाकिस्तान अरब देशों को झांसा देता है। And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी डेलीगेशन भेजे, बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खार को जिम्मेदारी दी, लेकिन हालत ये है कि बिलावल भुट्टो को अपनी बात सड़क पर कहनी पड़ रही है। पाकिस्तानी डेलीगेशन इतना कंफ्यूज है कि एक पल में बिलावल ट्रंप को सीज फायर कराने के लिए धन्यवाद दे रहे, दूसरे पल ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किरदार अदा किया इस सीज फायर में, उसको हम सब वेलकम करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं के बढ़ने के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। अमेरिका की तरह ही दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी। दूसरी तरफ ओवैसी पाकिस्तान को हर रोज उसकी औकात दिखा रहे हैं, उसकी शराफत का झूठा नकाब उतार कर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। ओवैसी का ये अंदाज भारत के लोगों को कितना पसंद आया। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर नवभारत ने एक सर्वे दिखाया था जिसमें ये सवाल था बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में असदुद्दीन ओवैसी को चुनने के मोदी सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं। सर्वे में 82.2% ने इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया, जबकि गलत फैसला बताने वाले 3.4% लोग थे, जबकि 14.4% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। सर्वे का एक्स फैक्टर था कि बिहार में आरजेडी का समर्थन करने वाले कुछ मुसलमान पक्ष में नहीं। अरब देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को कैसे बेनकाब किया, इसका खुलासा खुद असदुद्दीन ओवैसी ने टाइम्स नाउ नवभारत पर किया। जो भारत को जिस चीज का खदशा था वो टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम में किया, और फिर हमने उनको बताया कि जो कई ईमेल्स के जरिए टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पहलगाम के कत्ल की, मैसेकर की, तो उसमें 2 ईमेल्स तो पाकिस्तान से एमिनेट हुए, पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से एमिनेट हुए, ये हमने उनको बताया। और फिर ग्रे लिस्ट में डालने का फायदा हमने उनको बताया कि देखिए सऊदी अरब में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कुछ शायद 2 बिलियन दिया पिछले साल, अब इस साल शायद वो
14 बिलियन का लोन एक्सटेंड करेंगे, IMF से भी लोन हुआ। ओवैसी ने पाकिस्तान को सामने रखकर अपनी छवि को पलट कर रख दिया, लेकिन अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ओवैसी को दिए जाने वाले नए असाइनमेंट पर है। नरेंद्र मोदी ओवैसी को नया असाइनमेंट देने वाले हैं, वो क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ओवैसी का असाइनमेंट अभी 100% पूरा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।